सब लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। ओके। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। आज का विषय जो है, वैसे सेशन शुरू होने के पहले ही शुरू हो गया है। प्रेम सिंह भारती जी जो आगरा के हैं, उनके कान में दर्द है। उनके कान के पर्दे को छेद हुआ है, तो उनको तकलीफ है। तो उस दर्द पर हम बात कर रहे थे। शरीर का दर्द है बीमारी, तो जन्म जरा व्याधि मरण। तो व्याधि एक शरीर का धम्म है, शरीर का धम्म है, वो ऐसा ही होना है। तो कान में दर्द है। अभी अनिल गायकवाड़ का एक दांत निकाला कल, उनके दाढ़ निकाली एक, अनिल गायकवाड़ जी की, तो वो दर्द है। और मुझे दोनों कानों से प्रॉब्लम है, और मेरा बचपन से प्रॉब्लम है। लेकिन ये सती साधना एक ऐसी दवा मुझे मिली, तो मेरे मन का जो फ्रस्ट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होता गया। और अभी मैं इसको एक जैसे उपेक्षा से देखता हूँ। उपेक्षा ही अनात्म है, अनात्म से देखता हूँ, और ये ऐसा ही है। ये चश्मा नंबर नया लगा है, तो ये भी कल तकलीफ दे रहा था मुझे। कल मुझे चश्मे का नंबर मेरा आड़ लग गया है। आड़ मतलब दो आंखों का अलग नंबर है, एक्सिस कहते हैं उसे। एक्सिस, एक में एक्सिस भी है। तो कल जरा टेढ़ा दिखाई दे रहा था ऐसा, और गुत्थी है, मतलब ऐसा ब्लर दिखाई दे रहा था। फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि अभी आपको आदत नहीं है चश्मे से देखने की। पहले ऊपर का नंबर मेरा दोनों 0 था, लेकिन वो थोड़ा नंबर निकल आया है, और राइट का अलग है, लेफ्ट का अलग है। तो अलग अलग नंबर होने के कारण और आपको चश्मे की उस नंबर की आदत नहीं, तो जब तक आपके आंखों के स्नायु, आपके आंखों के मसल और चश्मे का नंबर जब तक मैच नहीं होते, तब तक आपको तकलीफ होगी। तो लगातार चश्मा लगाए रखिए और वो हो जाएगा सेट। हाँ, नहीं होगा, वो सेट हो जाएगा। तो कल तक मुझे थोड़ा ये था, कल दिन भर मुझे थोड़ी तकलीफ रही। मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा घबराइए मत, हो जाएगा। चश्मा लगातार लगा के रखिए, और वो हो रहा है, अभी सेट हो रहा है। कल तकलीफ थी, आज नहीं है।
दोन माइक ऑन आहे, बंद करा. हाँ किसी इतरांचे के, माइक. हाँ किसी के घर से आवाज आ रही है. कोणता माइक आहे का? माझ्या याच्यातून डबल येतो का आवाज? मेरे इससे डबल आवाज आ रहा है आपको? प्रशांत सर का? प्रशांत सर. प्रशांत अपना माइक बंद रखिए. एक मिनट मैं ही करता हूँ यहाँ से. ओके हाँ हो गया चलिए. तो किसी को कान की तकलीफ, किसी को दांत की तकलीफ, किसी को आंख की तकलीफ. हाँ अशोक मस्के जी के उनके सिर में हमेशा दर्द रहता है, उनका माइग्रेन की गोली लेनी पड़ती है. तो उनको तकलीफ अभी थोड़ा कम हो गया है कह रहे हैं, अभी थोड़ा फर्क पड़ा है. अरुण कस्बे सातारा से है, सांगोला से है. उनको भी स्पॉन्डिलिसिस इसका प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलिसिस का. और बचपन में कुछ ऐसी घटना घटी उनके हॉस्टल में जब वो छोटे थे, स्कूल में थे. और अभी वो हिंदी में नहीं बता पाएंगे, इसलिए उनकी ओर से मैं बताऊंगा, क्योंकि उनको हिंदी बात करने में थोड़ी भारी लगती है. बताओ 2 मिनट में बताता हूँ. अरुण कस्बे जी, आपका अनुभव मैं बताता हूँ. बाबा साहब के जो नजदीक के अनुयायी थे, गायकवाड़, दादा साहब गायकवाड़ बाबा साहब के नजदीक अनुयायी थे. वो क्या कहते हैं उसे, मेंबर भी थे, पार्लियामेंट के मेंबर भी थे. तो बाबा साहब के हॉस्टल में अरुण कस्बे वहाँ स्कूल डेज में सीखा करते थे. आप सुन रहे हैं ना कस्बे जी? मुझे थोड़ा बताइए आप. हाँ ओके. हाँ तो मैं सही बता रहा हूँ या नहीं, आप थोड़ा मुझे सुधार करेंगे बीच में. मैं दुख का उदाहरण दे रहा हूँ. दुख जीवन कैसे चलता है उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ. तो किसी के कान में दर्द है, किसी के आंखों में दर्द है, किसी के दाढ़ निकाली है. और अभी अरुण कस्बे जी की मैं घटना दोहरा रहा हूँ. पहले मैं बता चुका हूँ, उन्होंने भी बताई है. बहुत यूनिक, बहुत अलग घटना है वो. तो दादा साहब गायकवाड़ बाबा साहब के जो अनुयायी थे, वो जब गुजर गए उस समय अरुण कस्बे जी बाबा साहब के हॉस्टल में शिक्षा ले रहे थे. वो रहते थे वहां पर सोलापुर में. तो जब दादा साहब गायकवाड़ गुजर गए नासिक, तो इनके हॉस्टल के सारे स्टूडेंट को ट्रेन से वहां ले जा रहे थे. तो लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ थी, कोई इनको बैठने के लिए, उसमें अंदर घुसने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी. तो ये छोटे थे, तो ऐसे वैसे बाकी लोग घुस गए और ये इनको जबरदस्ती ऐसे ऊपर से घुसेड़ दिया था अंदर डिब्बे में. छोटे थे, बच्चे थे वो. अंदर घुसेड़ दिया. तो अब देखिए उस भीड़ में जैसे घुटन जैसा वो माहौल, छोटा बच्चा, उसको जगह नहीं मिल रही है, अंदर जाने के लिए भी जगह मिल नहीं रही है. तो उस घुटन में उनको ऐसा लगा कि अभी हो गया काम, मतलब मर. लेकिन उनको कुछ ऐसे थोड़ी हवा मिली खिड़की से वगैरह. लेकिन उसमें वो जो डर गए, बचपन में वो जो डर गए, तो वो कहते हैं वो डर आज भी मुझे सताता है. वो डर आज भी मुझे सताता है. ये जो दहशत बैठ गई, दहशत बैठ गया वो. तो वो डर जो है
देखिए बचपन का डर है, वो घटना भी गुजर गई, घटना चल बसी वो चली गई वो, लेकिन डर नहीं चला गया। मन मन वैसा का वैसा ही है, जैसे वो जो घटना का संस्कार है, वो मृत्यु का भय वैसा ही बैठा था। लेकिन बीच में वो कह रहे थे थोड़ा सुधार होने लगा है, जो जब ये प्रैक्टिस, जागृति की प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन उनको कठिन जा रहा है, अपने आप से कनेक्ट होना कठिन जा रहा है, क्योंकि इतने, अभी वो रिटायर हो गए हैं, उनकी उम्र अभी आप देख रहे हैं उनको सामने, वो रिटायर हो गए हैं, 60 के दरमियान, 60 से भी ज्यादा उनकी उम्र है, और बचपन से वो डर बैठा है। तो 60 साल जो डर चित्तने मन ने संभाल को रखा है, पर्सनलाइज किया है, मेरा डर मेरा डर, वो जो चित्तने मन ने संभाल के रखा है, पकड़ के रखा है, वो एकाएक छूटेगा नहीं। उसकी वो हैबिट बन गई है, उसका वो माइंडसेट बन गया है। वही संस्कार, संस्कार उसे ही कहते हैं, संस्कार ही मेमोरी है। हम झांसी में इस पर प्रकाश डाला था। देखिए मेमोरी, जो याद आती है बातें, वही संस्कार है। कुछ संस्कार याद आते हैं और कुछ संस्कार दबे हुए हैं। अजागरूक अवस्था में, अनकॉन्शियस में कुछ संस्कार दबे हुए हैं, कुछ संस्कार याद आते हैं, उन्हें हम मेमोरी कहते हैं, याद। तो वो, और जो बातें ज्यादा दुखदायक होती है वो जल्दी याद आती, ऊपर आती है, और जो बातें ज्यादा सुखदायक होती है वो भी जल्दी ऊपर आती है। तो सुख दुख जो है वो जल्दी ऊपर के लेवल पर, स्तर पर रहता है, ऊपरी सतह पर रहता है सुख दुख, और वो जल्दी महसूस होता है काया में। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में, अजागरूक मन में, जहां सती पहुंची नहीं है, वहां भी कई सारे, मतलब 90% संस्कार जो है वो उस अनकॉन्शियस में दबे पड़े हैं, और वहां ज्यादा दुख, दर्द, यातनाएं वहां ज्यादा है, और वो दिखाई नहीं देती, वो समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारी सती जागृति वहां तक अभी पहुंची नहीं है। तो जब सती जागृति जहां तक जाती है काया में, काया के वेदनाओं में, काया में जो वेदनाएं हैं, सुख दुख है, उसका कारण जो पकड़ है चित्त, चित्त ही पकड़ता है, क्योंकि ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा सब जो चित्त में चलता है वो पकड़ है, और उस पकड़ में ही उस सुख दुख धारण किए हुए हैं, और उन्हीं का ध्यान करता है मन, नहीं ये चाहिए था, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो अभी अरुण कस्बे जी की जो बात चल रही है, तो अभी उनके चित्त ने वो पकड़ के, ऐसा पकड़ के रखा था या कुछ है, अभी वो स्वयं देखेंगे, दूसरा कोई उसका अनुभव नहीं कर सकता। तो जो पकड़ के रखा है चित्त ने, मन ने, तो चित्त में सती जानी चाहिए। जागृति जो है वो काया, वेदना, चित्त और मनोधम्म, थिंकिंग प्रोसेस, इन चारों अंगों में हमारी सती जागृति घुलमिल जानी चाहिए, एक रूप होनी चाहिए, मतलब संपूर्ण जागृति का अनुभव आना चाहिए। मतलब सम्मा संबुद्ध, मतलब संपूर्ण जागृत अवस्था जो कहते हैं, बुद्ध को हम सम्मा संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृत अवस्था कहते हैं। तो संपूर्ण जागृत अवस्था मतलब हमारा पूरा अस्तित्व, जीवन जो है वो सती के प्रकाश में आता है। जैसे अभी आप सब लोग प्रकाश में बैठे हैं, है ना, बल्ब, आप ट्यूब के नीचे बैठे हैं, प्रकाश के नीचे बैठे हैं, तो आपके रूम में जो है सब दिखाई दे रहा है। उसी तरह सती का जब प्रकाश पड़ता है अंदर,
तो अंदर जो है वेदनाओं के स्तर पर, चित्त के स्तर पर, विचार प्रक्रिया के स्तर पर, ये शरीर जो आंखों से देखता है, ये मन जो आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है और जीभ से चखता है और काया से स्पर्श करता है, ये जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जब सक्रिय रहती है तो देखने में देखना होता है, सुनने में सुनना होता, सुनने में, देखने में देख रहे हैं, ये देखते हैं सती। जागृति क्या है? देखने में दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देता है, इसकी सती होती है। सुनने में सुन रहे हैं, इसकी सती होती है। सूंघने में सूंघ रहे हैं, इसकी सती होती है। चखने में चख रहे हैं, इसकी सती होती है। स्पर्श में स्पर्श है, इसकी सती जागृति होती है। लेकिन ये कब महसूस होता है? जब काया के साथ सती घुल मिल जाती है, तब। काया मतलब जिंदा काया, मतलब वेदनाएं, और वेदनाओं का कारण चित्त, और ये सब जब सती के प्रकाश में आता है तो उसमें सारा कार्य कारण भाव, सारा प्रतीत्य समुत्पाद दिखाई देता है। इसलिए सती जो है वही मुख्य काम लगता है मुझे, जागृति। और ये बात सिद्धार्थ गौतम के आखिर में समझ में आ गई बुद्ध गया में, और फिर वहां जागृति की साधना, सती की साधना उन्होंने आरंभ किया। और वही शायद बाद में बताया है उन्होंने, सभी बाद में वही बताया होगा, लेकिन पता नहीं इसको कैसे डाइवर्ट हो गया ये, और बुद्ध धम्म में बाकी सारी बातें आ गई। जो ध्यान उन्होंने बंद किया था, ध्यान का मतलब अपने मन को दूसरे विषय में लगा देना। जो अंदर ध्यान करता है मन कई विषयों में, वहां अगर दुख है, दर्द है, तो मन स्वयं दूसरी ओर ध्यान देता है, क्योंकि वो टालना चाहता है, टालना चाहता है। और हम अगर उसको दूसरा विषय दे देंगे तो मन वहां रुकता है, मन वहां ध्यान लगाता है, मतलब मूल प्रॉब्लम से हट जाता है, तो अच्छा लगता है, थोड़ी शांति भी लगती है। लेकिन वो टेम्पररी शांति, जिसे हम एक सापेक्ष शांति कह सकते हैं। सापेक्ष शांति मतलब जब तक कोई विषय पर है मन, जैसे कोई हम सिनेमा देख रहे हैं और सिनेमा 3 घंटा हमारा माइंड वहां रहता है, तो ऐसा लगता है कि हम अपने आप से अलग है, उस सिनेमा के साथ एक रूप हो जाते हैं और 3 घंटा अपने आप को भूल जाते हैं। वैसा ही ध्यान में भी हम जहाँ जाते हैं, अलग जगह जाते हैं, अलग वो जो विषय है, वो विषय जो बताया जाता है वहां मन लगाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। वो एक, मुझे लगता है, हिप्नोटिक स्टेज है। वो एक सम्मोहित अवस्था है, सम्मोहन है। वो ध्यान यानी सम्मोहन है, और सम्मोहन के विरुद्ध जागृति है, सम्मोहन के विरुद्ध जागृति। तो ध्यान और सती ये परस्पर विरोधी लगता है मुझे। यह भी अनुसंधान चल रहा है, ये मुझे जो लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यह सही है या गलत है, यह स्वयं अनुभव करके देखना पड़ेगा। ये कोई मानने और न मानने की बात नहीं है। अभी मुझे लगता है, अभी 60 साल में 56 से अब तक जो लोग अभी 56 में जन्मे हुए लोग जो है, अभी मैं 55 का हूँ, लेकिन 56 में धर्मांतर हो गया। मैं 1 साल का था, तो मुझे अपना खुद का जन्म याद नहीं है, और
बाकी 4-5 साल मेरे जीवन के मुझे याद नहीं शुरू के, तो 56 का धर्मांतर मुझे मालूम रहने कोई संभावना नहीं। लेकिन हम भारतीय बौद्ध 67 इयर्स के हो गए, और 67 इयर्स में 67 साल में हमने अलग अलग तरीके से धम्म सीखा है और अभी भी सीख रहे हैं। कई तरीके के लोग धम्म सिखा रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, साधनाएं सिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितनी बौद्ध परंपराएं हैं, उन सारे परंपराओं का अभ्यास भी हुआ है, अध्ययन भी हुआ है कई सारे लोगों का। अभी तो बहुत बारीकी से लोग पाली भी सीख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। बुद्धिस्ट संस्कृत में भी कुछ लोग अभ्यास कर चुके हैं। बुद्धिस्ट संस्कृत एक अलग संस्कृत है, आपको पता होगा। हाँ, तिबेटन बुद्धिज्म का लोग अभ्यास कर रहे हैं। कुछ लोग तिबेटन लैंग्वेज सीख रहे हैं, कुछ लोग चाइनीज लैंग्वेज सीख रहे हैं, जापानी सीख रहे हैं। तो अलग अलग भाषाओं में भी धम्म का अध्ययन चलता है। तो इतना सब सीखने के बावजूद बुद्ध काल में जो एकदम सडन एनलाइटनमेंट जैसी कुछ बातें घटती थी। सडन एनलाइटनमेंट मतलब चुटकी में समझ में आता था, समझ सामने वाला बुद्ध बताते हैं और वो जाग जाता है, और वहीं के वहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वहीं के वहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे किसी पेशेंट को ऑपरेशन करना है तो पेशेंट को जैसे वो क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन दिया जाता है या एनेस्थीसिया, तो वो कुछ सेकंड में वो चला जाता है, उसकी सब जागृति चली जाती है उसकी, वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। तो यहाँ बुद्ध का उल्टा हो जाता था। वो जैसे ही कुछ बात करते थे 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, तो वो जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस हो जाता था, वो उल्टा परिणाम हो जाता था। और सडन एनलाइटनमेंट जैसी कुछ बातें होती थी, एकाएक सडन, जगह पर ज्ञान, जगह पर बोध, ऐसे कुछ बाह्य जैसी कुछ घटनाएं अभी इतिहास में दर्ज है। बाह्य दारुचर्य तो बताते हैं और जाग जाता है मनुष्य, बताते थे और जाग जाता था मनुष्य। किसा गौतमी ने, हम बार बार वो उदाहरण, मुझे बहुत अच्छा लगता है उदाहरण। किसा गौतमी ने जो बच्चे इकलौते बेटे के मृत्यु के कारण वो पागल सी हो गई थी, कुछ सूझ नहीं रहा था उसको, उसे बुद्ध मृत्यु का सत्य जब बताते हैं तो वो जाग जाती है और डेड बॉडी छोड़ देती है। अंगुलीमाल जो कुछ बुद्ध उसे बताते हैं, हथियार डाल देता है। पटाचारा, इवन कई सारी घटनाएं होंगी, सारी की सारे हमारे सामने नहीं आई है। हमारे सामने इतिहास ज्यादा आया है, घटनाएं नहीं आई है सारी। और वो घटनाओं को भी ज्यादा बाद में स्टोरी के रूप में विकृत वो समझाने की कोशिश की होगी। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है वैसा का वैसा ही बुद्ध ने बताया होगा। मेरा मन नहीं मानता उसको। किसा गौतमी कोई सरसों के बीज लाओ ऐसे घर से जिस घर में कोई मरा नहीं है, और जाओ और सरसों के बीज लाओ, ऐसा बुद्ध ने बताना असंभव है। क्योंकि वो उस अवस्था में थी नहीं, सुनने की अवस्था में वो थी नहीं, कहीं जाने की अवस्था में भी थी वो थी नहीं, वो पागल सी हो गई है। और बुद्ध वो उसे क्यों बताएंगे कि जाओ और सरसों के बीज लेके आओ, असंभव है। वो स्टोरी बाद में बनाई है ऐसा लगता है। रूबरू
वहीं के वही काम हो गया, वो ऑन द स्पॉट। तभी तो वो ऑन द स्पॉट वहीं के वही उसने डेड बॉडी छोड़ दी है कि मृत्यु है, हर एक को मरना है, हर एक को मरना है, मुझे भी मरना है। शायद बुद्ध ने बताया होगा कि मैं भी कुछ दिनों के बाद चला जाऊंगा। हर कोई मरता है, मृत्यु सत्य है। जैसा जीवन, जैसा जन्म सत्य है, मृत्यु सत्य है। तो पता नहीं उन्होंने किस भाषा में बताया, वहीं के वही वो जग गई, सती में आ गई, जागृत हो गई, वहीं के वहीं डेड बॉडी छोड़ दी है उसने। आज कुछ घंटों का काम है, ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा जो कुछ भी है, लेकिन कम से कम वो जाग तो गई, जाग गई, मृत्यु समझ गई। और यही यही जागृति का परिणाम है, यही सती का परिणाम है। यही बात बुद्ध गया में बुद्ध के समझ में आ गई और काम हो गया। अभी वो 40 दिन वहां बैठे रहे, कहते हैं बाबा साहब ने भी अपने ग्रंथ में बताया है कि 40 दिन वो वहां थे बोध गया में। तो पहले हफ्ते में होगा या 10 दिन में होगा या 15 दिन में होगा, पता नहीं, लेकिन वो जागृति का कमल खिल गया वो। और वहां वो अंतर्मुख होकर विचार करते हैं, हाँ ये दुख मुक्ति का मार्ग है। तो उस पर फिर अगला नेचुरली आगे अगला चिंतन चलता है कि क्या हो गया, कैसे दुख मुक्ति मिल गई। तो वहां उनको धम्म का जो कार्य कारण भाव है, मतलब धम्म धम्म ही समझ में आता है, धम्म का सत्य, धम्म यानी सत्य, सत्य समझ में आता है। और अभी हम देखते हैं कि वो प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में रखा जाता है, अष्टांग मार्ग के रूप में रखा जाता है, सप्तबोध्यांग के रूप में रखा जाता है, अलग अलग रूप में सारे सूत्र जो है वो वही बताते हैं। हमें भी अपने निजी जीवन में वही साधना करनी चाहिए, अपने आप से कनेक्ट हो जाना चाहिए। और जागृति की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया जो है, अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में कन्वर्ट करने की, यही ये कन्वर्जन जरूरी है। ये जो अंधेरे में है वो प्रकाश में आना चाहिए, जो उल्टा है वो सुलटा होना चाहिए। वही वही अनुभव इस तरह से बताए जाते थे कि आपने ऐसी बात कही जैसे जो ढका हुआ था वो सामने आ गया, हाँ, जो अंधेरे में है वो उजाले में आ गया, जो उल्टा था उसे सुलटा कर दिया। तो ऐसी ऐसी बात ऐसी जिसको प्राप्ति होती थी, इस तरह की प्रतिक्रिया देता था। तो इतनी लाइव बात है ये, जिंदा जिंदा प्रक्रिया है ये, जागृति की प्रक्रिया, और जिंदा जिंदा अनुभव है। लेकिन ये अनुभव जो है जीवन को सीधा डायरेक्ट महसूस करने से ये अनुभव आते हैं। और अभी हम जो बात कर रहे थे, तो दर्द के बारे में बात कर रहे थे, तो दर्द दुख जो है वो कान का दर्द हो या दाढ़ का दर्द हो या डर का दर्द हो या आंखों का दर्द हो या दिमाग का दर्द हो, अभी सारे पेशेंट यहाँ पर मौजूद है, ऐसे सारे पेशेंट यहाँ पर मौजूद। और आपने अपने अपने जीवन में देखना है क्या प्रॉब्लम है हमारा, तो अपना प्रॉब्लम ही अपना विषय है, ये समझ लेंगे। अपना जो प्रॉब्लम है वो अपना प्रॉब्लम समझने की बात है, ये कोई स्टडी की बात नहीं है, ये कोई बाहर कुछ नहीं है, अंदर है सब।
क्योंकि दुख अंदर है, अपना है, लेकिन वो अपना नहीं है, वो अनात्म है, वो धम्म है, वो सत्य है। जीवन ऐसा ही है, ऐसा ही है। और वो जो ऐसा है उसे चित्त कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं चाहिए। इधर दुख होता है, चित्त कहता नहीं नहीं दुख नहीं चाहिए, दुख है, एक्सेप्ट करना चाहिए, है। फिर आगे का काम शुरू होता है, क्या है वो और कैसा है, कहाँ है, किस कारण हो रहा है, कार्य कारण भाव क्या है उसका। फिर अगला अनुसंधान शुरू होता है। कब? जब दुख से रूबरू सामना करते हैं तब। जब उसको टालते हैं तो वैसा का वैसा रहता है। तो टालने का नाम ध्यान है, ऐसा मुझे लगता है। और मन वो करता है, मन स्वयं करता है। वो कोई आलोचना की बात नहीं है। वो मन स्वयं ध्यान करता है, क्योंकि उसे वो दुख सहा नहीं जाता तो दूसरी तरफ ध्यान देता है, टालना चाहता है क्योंकि वो सहा नहीं जाता। लेकिन जागृति ये बताती है हमें, सती ये बताती है, टालने से वो समस्या हल नहीं होगी। फेस करो, सामना करो, रूबरू हो जाओ, सामना करो। जीवन दुख है, दुख को देखो। पස්සना वो है, देखो, टालो नहीं, देखो। और पස්සना बाहर नहीं, पස්සना अंदर है। बाहर ध्यान है, पස්සना अंदर है। लेकिन जब बाहर का विषय दिया जाता है, यहाँ देखो, वहां देखो, ऐसा देखो, है तो वो ध्यान है। तो थोड़ा अभी अभी 67 साल में तो ये जो सारी बातें सीखी हैं अब तक, पुनरावलोकन की आवश्यकता है। पीछे मुड़कर देखेंगे क्या क्या सीखा है हमने और किस किस का क्या क्या परिणाम हुआ है, सही है या गलत है। क्योंकि हम अपना जीवन दांव पर नहीं लगा सकते किसी सिस्टम के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी गुरु के लिए। ये परावलंबन नहीं बताया बुद्ध ने और बाबा साहब ने भी नहीं बताया। आत्मनिर्भरता, अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेनी चाहिए, ऐसा बाबा साहब कहते थे। बुद्ध ने भी वही अत्तदीप भव, अपना द्वीप, अपने आप को द्वीप बनाना है, वो आइलैंड बनाना है। वो क्या कहते हैं उसको, वो समुन्दर के बीच में जो चट्टान होती है वो हिलता नहीं है, समुन्दर के लहरों से वो हिलता नहीं है, चट्टान समुन्दर के बीच का। ऐसे अपने जीवन को द्वीप बनाओ, ऐसा बुद्ध ने कहा है। मतलब अपने आप में अंदर काम है, बाहर क्या है, बाहर कुछ नहीं। बाहर इंद्रियों का काम बाहर है, वो ध्यान बाहर होता है। इसलिए सती इधर मुड़ती है, उल्टा अंदर। तो पेट में उतरना है, मतलब पेट में उतरना ऐसा नहीं, अंदर उतरना है। लेकिन पेट में उतरना ज्यादा आसान लगता है। ये मेरी प्रैक्टिस करने का तरीका है कि जैसे मैं सांस नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, ये काया, ये शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ती है। ये शरीर, ये काया पेट के अंदर, नाभि के पीछे जो पेट का डायफ्राम का जो मूवमेंट होता है, अंदर हलचल होती है, पेट की आगे पीछे हलचल होती है, छाती का जो अकुंचन प्रसरण होता है, पेट का अकुंचन प्रसरण होता है, ये जो धड़ का हिस्सा है, कंधों से कमर तक का जो हिस्सा है, वो धोकनी की तरह, भाता, जिसे मराठी में भाता कहते, भाता, हाँ, धोकनी की तरह जो अकुंचन प्रसरण करता और नेचुरल करता है। ये कोई हम नहीं करते। मैं करता हूं, इसलिए आनापान
सांस श्वास श्वास उच्छ्वास आनापान मैं करता हूं इसलिए नहीं हो रहा है, वो नेचुरली हो रहा है। ये जीवन जो है जिंदा रहने के लिए आन करता है, अपान करता है, तो क्या हो रहा है, वो जो हलचल है, वो जो मूवमेंट है, वो हमें अंदर उतार देती है, वो काया में उतार देती है। काया जिंदा है मतलब वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, सुख दुख है, वो महसूस करने का काम आगे चलता है। लेकिन हमारी जो शुरुआत है, अभी जो नए लोग हैं उनको नया अभी यहाँ पर कोई नहीं है वैसे, लेकिन पहला चरण जो है हमारा सती साधना का पहली लेवल इसे हम कहते हैं, वो यही है कि ये काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, नैसर्गिक रूप से बाहर छोड़ती है। तो इस सांस के आधार से, इस अनापान के प्रवाह के आधार से, इस आन और अपान की गति के आधार से काया में उतरना है। ये पहली लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है। इसी को बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत इसको प्रगल्भ करेंगे, और ये डिफिकल्ट जाता है। अभी सीनियर लोगों को, अभी कुछ लोग साल 2 साल 3 साल से प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सांस के आधार से, सांस के प्रवाह के आधार से अंदर उतरना डिफिकल्ट जा रहा है कुछ लोगों को। तो वही पहला चरण ही डिफिकल्ट है, अगला काम जो है वो अंदर होता है, वो आसान है थोड़ा मुझे लगता है। लेकिन ये भटकता हुआ बाहर भटकता हुआ मन सांस के प्रवाह के आधार से अंदर ले जाना या उसका अंदर आ जाना, ये कठिन काम है। तो लगातार वो प्रैक्टिस करनी है कि शरीर किस तरह से अंदर से सांस अंदर ले रहा है, पेट के अंदर, नाभि के पीछे, और निरंतर चल रहा है। वो जन्म से चलता आ रहा है, अब भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। जब तक जीवन चलता है, जब तक जीवन चलेगा तब तक ये सांस भी चलती रहेगी। तो वही सबसे अच्छा आधार है अंदर एंट्री करने का, अंदर प्रवेश करने का, और जिंदा शरीर में उतरने का। और सरल है, इसमें कोई तर्क की बात नहीं है, विचार करने की बात नहीं है। लेकिन मन बिखरा हुआ है, अनेक विषयों में व्यस्त है, अनेक विषयों का ध्यान करता है, तो उसको सती में लाना, और ध्यान की भी सती करता है वो। जागृत मन चित्त ध्यान की भी जागृति रखता है कि कहाँ कहाँ मन अटका हुआ है, आसक्त है, अटैच है, ये सब एक एक करके महसूस होने लगता है। लेकिन सेंट्रल पॉइंट जो है वो ये है कि सांस के आधार से अंदर उतरना है और जिंदा काया में उतरना है। और वो सती जागृति स्वयं आगे का काम करती है। ओके, उसे ये बताने की आवश्यकता नहीं है ऐसा करो वैसा करो। मन स्वयं मुक्त होना चाहता है तो जागृत मन स्वयं वो प्रयास करता है, दुख से, यातनाओं से, डिप्रेशन से, अकेलापन से, डर से, भय से, हर बात से मुक्त होने का प्रयत्न स्वयं मन करता है, स्वयं माइंड करता है। तो ये काम होने देना है, ये काम चलने देना है। हमारा काम केवल अंदर
उतरने की साधना, सती साधना, जागृति की साधना, इसी पर अपना फोकस रहेगा। तो एक बात मैं अभी चलते चलते बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर अपना मुख्य विषय जो है वो आज के लिए मैं यहाँ रोक देता हूँ। यहीं पर मैं घोषणा करना चाहता हूँ ऑनलाइन। अगले इतवार को, और यहाँ रघुनाथ गायकवाड़ जी अहमदनगर के बैठे हैं, और अहमदनगर के, और यहाँ दूसरे कोई नहीं, मस्के अभी मस्के भीड़ में ही चले गए हैं, तो अहमदनगर के दूसरे यहाँ पर कोई नहीं, रघुनाथ गायकवाड़ जी है। तो मैं अभी ये थोड़ा यहाँ पर ये घोषणा करना चाहता हूँ कि अहमदनगर में सती साधना केंद्र का ओपनिंग, उद्घाटन अगले इतवार को सुबह 8 बजे या 8:30 बजे, ऐसा कुछ, मैंने अभी टाइम तय नहीं किया है, लेकिन इतवार को करेंगे और जल्दी करेंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग 8 साढ़े 8 बजे। यहाँ सिद्धि बाग है अहमदनगर में, सिद्धि बाग में बुद्ध की प्रतिमा बिठाई है। उस गार्डन में उसे सिद्धि बाग ही कहते हैं, कुछ लोग उसे सिद्धार्थ बाग भी कहते हैं, लेकिन वो सिद्धि बाग है। उस सिद्धि बाग में सती साधना केंद्र का ओपनिंग, फॉर्मल ओपनिंग मतलब औपचारिक ओपनिंग होगा। और उस ओपनिंग के पहले इसी तरह की छोटी सी जागृति की कार्यशाला हम लेंगे। वो आधा घंटा होगी या पौन घंटा, जैसे अभी हमने किया है। यही सती साधना का वर्कशॉप, जागृति की कार्यशाला आधा पौन घंटा वहां लेंगे, और सती साधना केंद्र अहमदनगर का उद्घाटन वहां होगा। तो जो लोग बाहर के हैं वो अगर संभव है तो आ सकते हैं। उसका रिकॉर्डिंग भी होगा, वो ऑनलाइन सबको दिखाई देगा, या शायद ऑनलाइन हम फेसबुक लाइव पर भी वो दिखा सकते हैं उसको, और रिकॉर्डिंग भी होगा। और हमारी इच्छा है, यहाँ जितने साधक है उनमें से कुछ लोगों की इच्छा है कि अपने अपने जगह पर सती साधना केंद्र का उद्घाटन, ओपनिंग होना है बाद में, लेकिन उसके पहले सती साधना का, जागृति की कार्यशाला का थोड़ा और प्रचार होना जरूरी है। दूसरी एक बात मैं अभी चलते चलते और एक बता देता हूँ। सती साधना केंद्र अहमदनगर हो या कोई भी हो, मुंबई हो या कोई भी हो, आगे जो होगा वो होगा। तो सती साधना केंद्र फॉर एग्जांपल अहमदनगर, तो सती साधना केंद्र यानी कोई बिल्डिंग नहीं है, ये कोई ऑफिस नहीं है। सती साधना का सिंपल सती, अभी हमने आधा पौन घंटा देखा है, सती कहाँ पर है, सती का अभ्यास, सती की साधना कहाँ चल रही है, अपने अंदर चल रही है, बाहर नहीं चल रही, अंदर चल रही। काया अनापानसति जो काया के अंदर है, कायानुसति जो काया के अंदर है, वेदनानुसति जो काया के अंदर है, चित्तानुसति जो काया के अंदर है, धम्मानुसति मनोधम्मानुसति जो काया के अंदर है। तो ये काया ही सती का केंद्र है, ये काया ही वर्कशॉप, ये काया ही कार्यशाला है, ये काया ही कार्यशाला है। और हमारा काम इस कार्यशाला में, एक मिनट सर, एक मिनट, आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये काया ही कार्यशाला है, और इस कार्यशाला में हम सती का काम करते हैं।
तो सती साधना केंद्र दिखाई देगा शायद बाहर, सती साधना केंद्र अहमदनगर, लेकिन हर व्यक्ति सती साधना का केंद्र बिंदु है, केंद्र है। हम अपने लिए सती का केंद्र है। और जो जो ये केंद्र जागृत हो जाएगा, मतलब ये काया जागृत होगी, यानी हम जागृत होंगे, ये जीवन जागृत होगा, तो यही दूसरों को जागृत करने का काम करेगा। यही बुद्ध ने कल्याण मित्रता के आधार से सारी पूरे नॉर्थ जम्बूद्वीप में, जिसे हम उत्तर भारत कहते हैं आज का, उस इलाके में जो काम किया, उस वक्त तो कोई साधन नहीं थी, कोई रेलगाड़ियां नहीं थी, कोई कुछ हवाई जहाज नहीं, कुछ नहीं, बसें नहीं थी, पैदल घूमते थे लोग, और जोत से जोत जगाते चलो, इस तरह से वो अपनी जागृति के अनुभव के आधार से दूसरों को जागरूक करते थे। ऐसे लोग वहां बुद्ध के कारण निर्माण होते थे। और बुद्ध तो स्वयं 45 साल चलते रहे। तो सती साधना केंद्र पहले अंदर है, और उसी का एक औपचारिक रूप, एक फॉर्मेलिटी, मतलब बाहर हम सती साधना का उद्घाटन करेंगे। तो इस तरह से पूरे भारत को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। जैसे बाबा साहब का सपना था, भारत बौद्ध में करूंगा, तो बौद्ध में करूंगा। हम ये संकल्प कर सकते हैं कि हम पूरे भारत को जागृति के प्रवाह में ला सकते हैं, सती के प्रवाह में ला सकते हैं। वही हमारे लिए सबसे बड़ा काम होगा। तो जो आज मैं कहना चाहता था वो ये है, और मैं यहाँ पर रुकता हूँ, और किसी को कुछ कहना है तो वो अपना माइक ओपन कर सकता है। घनश्याम दास जी कुछ बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जो अपना जो मोबाइल सती साधना सेंटर झांसी भी हो सकता है, आगरा भी है, सारे जहां ये सती का ध्यान चल रहा है, ये सेंटर, ये हेडक्वार्टर अहमदनगर है। जी नहीं, अहमदनगर हेडक्वार्टर नहीं, अहमदनगर कोई हेडक्वार्टर नहीं। क्या कभी क्या है, मैं यहाँ रहता हूँ, इसलिए अहमदनगर को हम पहला सेंटर, मतलब फॉर्मल औपचारिक केंद्र, मैं यहाँ रहता हूँ, इसलिए यहाँ अहमदनगर में मैं ये घोषणा कर रहा हूँ। लेकिन ये अहमदनगर मेन सेंटर है ऐसा कुछ नहीं, हर व्यक्ति सेंटर है, तो कोई मेन केंद्र और उप केंद्र नहीं है। हाँ वही मोबाइल, सब मोबाइल हाँ, सेंटर जैसे है, मोबाइल इधर उधर घूमता है, वैसा हर व्यक्ति एक मोबाइल सती सती सेंटर है। तो ये चूंकि वो जुड़े हुए हैं, और वो आपके द्वारा जुड़े हैं, राइट, तो ये जो है तो चलती हुई यूनिट है। हाँ राइट है। अभी ये मेरी काया तो अहमदनगर से उठकर दिल्ली जाती है, झांसी जाती है, आगरा जाती है, बीड़ जाती है, मुंबई जाती है, और कई अभी सांगोला जाने की सोच रही है, और औरंगाबाद जाती है, परभणी जाती है, सभी तरफ जाती है। हाँ, देहरादून में भी जाती है, साउथ में भी जाने की सोच रहा हूँ। तो ये मोबाइल सती साधना केंद्र है। ये काया ऐसे हर एक को अपने आप को वही इस तरह से बनाना है, और चरित भिक्खवे चारिकं की तरह घूमते रहेंगे, और घूमने की भी आवश्यकता नहीं ज्यादा। हम जिसके संपर्क में आएंगे, परिस्थिति को देखकर बात करेंगे, दैट्स ऑल। समस्या को देखकर बात करेंगे, सामने वाले का क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है, क्या दर्द है, उसे मिटाने की कोशिश करेंगे। मतलब उसको वो स्वयं मिटाएगा, अपना प्रॉब्लम वो स्वयं सॉल्व करेगा। हम केवल उसको अपना अनुभव शेयर करेंगे, अपना अनुभव उसको शेयर करेंगे, और बताएंगे कि करके देखो, अंदर उतरो, हो जाएगा काम।
लेकिन नैसर्गिक सांस का प्रभाव पहले समझना जरूरी है, इस बात को अंडरलाइन करेंगे। नैसर्गिक सांस जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये कुछ ना करना बहुत कठिन है। कुछ करना आसान है, मैं ऐसे करूंगा और वैसे करूंगा, ये आसान है। कुछ ना करना, नहीं करना डिफिकल्ट है। जब कुछ हम नहीं करते तो वो नैसर्गिक सांस दिखाई देती है, जो शरीर स्वयं लेता है स्वयं छोड़ता है। वो मेन पॉइंट, वो आरंभ बिंदु है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। वहां आपको सती केंद्र मिलेगा अंदर का। तो इसी को शेयर करेंगे लोगों में, और फिर अगला काम जो है वो आगे देखेंगे। तो और कुछ किसी को कहना है या रुकेंगे यहाँ पर के लिए और आपकी घोषणा का स्वागत। औपचारिक घोषणा इतवार को करेंगे। फिलहाल ये ऐसा कह सकते हैं विज्ञापन है, ये विज्ञापन का जमाना है, तो कुछ बातें पहले ही बता के रखते हैं। ऐसा तो विज्ञापन है, जाहिरात है। हाँ, तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय की कोशिश करेंगे सर नगर को। हाँ, जय भीम। जय भीम। अशोक क्या कह रहे थे? आने की कोशिश करेंगे। हाँ, आने की कोशिश करूंगा उधर संडे को। सब मैं भी आने की कोशिश करूंगा सर। ओके। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ पर जय भीम सर, जय भीम।